उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट कमीशन का पीईटी 2021 का शिफ्ट सेकेंड का हम लोग क्वेश्चंस पेपर और उसका डिटेल्स में आंसर देखेंगे। यह सीरीज ए है। 2 घंटे का समय दिया हुआ था हमें। 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के और निगेटिव मार्किंग था 1/4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? इसका क्रोनोलॉजी लिखना है। टॉम्स रो जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था। फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, यानी कि गुप्त वंश में आया था। और वेनसंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसलिए इसका सही आंसर है सी, यानी कि सबसे पहले फाहियान, फिर वेनसंग, फिर टॉम्स रो। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो यह 1757 में जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, उसमें लॉर्ड क्लाइव जीत गया था। यानी कि बैटल ऑफ प्लासी जो है सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? यानी कि किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स जो है वो लगाया था? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है, यानी कि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो 1848 से 1856 तक रहता है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी इसमें से कोई नहीं होगा आंसर, क्योंकि धन्वंतरी एक हिंदू गॉड माने जाते हैं जो कि समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया था। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका, यानी कि जो ऑथर ऑफ इंडिका है मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो था वो सेलुकस का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आया था। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में पहली बार उतरा था। यानी कि यह जो है इंग्लैंड से भारत आया था और यह बॉम्बे में उतरा था। तो इसका सही आंसर 1928 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस लाहौर सेशन जब हुआ था 1929 में? और इसके जो प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन 1929 के, जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने ही डिक्लेयर किया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को पहली बार इन्होंने अपना तिरंगा फहराया था। और इसीलिए हम लोग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब हमने अपना इन्फोर्स्ड करने का जो डेट चूज किया था वो 26 जनवरी 1950 चूज किया था, इसी के बेसिस पर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर सेशन 1929 और इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न का मिलान करें। यदि हमें गद्दर पार्टी भी पता होता कि लाला हरदयाल ने इसे स्थापित किया था, तो आप देखिए बी का जो मैचिंग है केवल 1 में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे इंडियन जो नेशनल आर्मी है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, गद्दर पार्टी जो है लाला हरदयाल ने किया था, मित्र मेला वीडी सावरकर करती हैं, और होम रूल एनी बेसेंट और होम रूल बाल गंगाधर तिलक भी करते हैं। तो यहाँ पर एनी बेसेंट है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से स्टार्ट हुआ था और 1922 तक लगभग ये चला था, और ये नन कोऑपरेशन साथ के भी चला था। तो उस समय 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कांग्रेस के पक्षधर में थे और यह रिलीजन बातों पर ज़्यादा जोर नहीं देते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का जो दिमाग है 1930 के बाद चेंज होता है, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना इसका करेक्ट आंसर होगा कि महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो था ये एक धार्मिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र के में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और काकोरी जो षड्यंत्र था यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसके कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स नेता थे। अशफाक उल्लाह थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष हुई थी? यह 1953 में हुआ था। एडमंड हिलरी और तेंजिंग जो था वो दोनों चढ़े थे। तो इसका आंसर 1953 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
13 भरतपुर स्थित पक्षी अभयारण्य जो है उसे केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहते हैं। भिलाई इस्पात जो है इसको लोह अयस्क दल्ली राजहरा से मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 तीनों इसमें करना है, मैच देखना है कि सही नहीं है। तो जोजिला और बुर्जिल जो है यह जम्मू और कश्मीर नहीं अब लद्दाख में हो गया है। और बारालाचा और सिपकीला यह हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं। और थांगला, नीति पास और लिपू लेक उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं। और नाथुला और जेलेब ला जो है यह सिक्किम में है। तो यह सही है और हमें करना क्या है, इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लिपू लेक जो है उत्तराखंड में है और जोजिला अब जो है वो लद्दाख में हो गया है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो है एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल यदि होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। ब्याज दर बढ़ा देंगे तो कोई नहीं आएगा, शेयरों की कीमत से भी नहीं होगा और व्यक्तिगत कर लगाने से भी कोई प्राइवेट आदमी नहीं आकर इन्वेस्ट करेगा हमारे कंट्री में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्थान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय जो हमारा इकोनॉमिक है उसका हम लोग 3 सेक्टर किए हैं। फर्स्ट सेक्टर में प्राइमरी आता है जिसमें एग्रीकल्चर आता है, सेकंड में जिसे हम सेकेंडरी कहते हैं जिसमें कि इंडस्ट्री आते हैं, और थर्ड में सर्विसेज आते हैं जिसे टर्शियरी कहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है और इस पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट्स फिल्म भी है, आप देख सकते हैं, मंथन फिल्म का नाम है, जो कि श्वेत क्रांति यानी कि जो वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको कि ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, उसी पर यह बेस्ड फिल्म है मंथन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम लोग श्वेत क्रांति के फादर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में आर्थिक सुधार 1991 में जब हुआ था उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 21 भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो दंड प्रक्रिया जो है यह कंकरेंट लिस्ट में है, पुलिस कानून और जेल जो है यह सब स्टेट लिस्ट में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो प्रतिबंध न्याय तंत्र मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार पढ़े हैं कि क्वाजाई फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है। और डी जो कह रहा है ऑप्शन में कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरमेशी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है। तो मेरे ख्याल से प्रतिबंध न्यायतंत्र होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आर्टिकल 46 जो है ना वो राजनीति के निदेशक सिद्धांत में आएगा और यहीं पर कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया था। आप आर्टिकल 40 को पढ़ सकते हैं कि इसमें विलेज पंचायत के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच बंद होने पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रतिरोध की एसआई जो यूनिट है यानी कि रेजिस्टेंस की ओम हो जाएंगी। नींबू खट्टा जो होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। कर्कटजनक यानी कि कार्सिनोजेनिक केमिकल्स जो हैं यह कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सर्टेन केमिकल्स इंक्लूडिंग बेंजीन, बेरिलियम, एस्बेस्टस, विनाइल क्लोराइड एंड आर्सेनिक, ये सब जो है कार्सिनोजेंस माने जाते हैं और ये कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 को जब सोल्यूशन करेंगे तो 1 आंसर आएगा और यहाँ पर करना है कि देखिए कुल कितने होंगे, 1/8 कितने होंगे 37.5 में। 37.5 का मतलब क्या हुआ? 37.5, तो 37.5 किया और गुना 8 किया तो 300 आ गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे √36.1 डिवाइडेड बाई 102.4 को जब अंडर रूट निकालेंगे तो इसका 0.593 आएगा।
तो उसी तरह से जब 19/32 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.593 आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। और 34 का जो है ना 10.8 जो है परसेंट यह वृद्धि करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिर का 7 का जो 70 है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को कि पहला जो सबसे पहले 13 यहाँ पर परिणाम है, तो 13 को हमने 68 से मल्टीप्लाई किया, 884 आ गया। पहला 7 को मल्टीप्लाई किया 63 से, 441 आ गया। लास्ट 7 को मल्टीप्लाई किया 70 से, 490 आ गया। तो जब हमने 490 और 441 को जोड़ा तो कुछ आएगा, तो यह 14 का हो गया, लेकिन 13 का निकालना है। तो 490 प्लस 421 को जब हम माइनस करेंगे 884 से तो 47 आ जाएगा। तो जो 7th रिजल्ट होगा वो 47 होगा इसका। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता है। गजवंदन का पर्यायवाची गणपति से होता है। कांटों से भरा हुआ का मतलब होता है कंठ का किरण, और दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का यहाँ पर उचित अर्थ जो है मतलब कि जो सबसे मतलब उसको जो क्या कहेंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी, तो उचित निर्णय करना होगा, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। शुद्ध वर्तनी में बहिष्कार लिखते हैं हम लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 से 43 जो है बेस्ड ऑन इस पैसेज पर है। क्वेश्चन नंबर 41 का मुझे नहीं मिल पाया सही से। 42 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 43 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और सिनोनिम्स ऑफ प्राइड का डिग्निटी होता है, और गिव जो कीन का जो एंटोनिम्स है वो डल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए, इसका 41 का मुझे आंसर नहीं मिल पाया। इसको एक बार और पढ़ने के बाद मैं पिन कर दूंगा, हो सके तो आंसर इसका फिर से। क्वेश्चन नंबर 46, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो उसी तरह से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो मलेरिया हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो शूरवीर, नन, मुनि और पादरी ये सब पूजा पाठ करने वाले हैं, और शूरवीर जो है वो लड़ने वाला है, यानी कि नाइट। किस निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर जो ऊपर लिखा हुआ है उसको करने के बाद इसका ऑप्शन बी होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या करना है कि लास्ट का जो 4 है RONE, इसको क्या किया कि ENOR कर दिया। तो उसी तरह से हमें AGES को SEGA कर देना है। और शुरू वाले को क्या कर रहा है ये कि CO को CO पहले इसने क्या किया कि PM को लिया, PM को वहाँ 4 वाले से। तो इसका ऑप्शन बी होगा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 49 का भी आंसर बी होगा, बहन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 का रविवार हो जाएगा 18 फरवरी 2007 को। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर दिया है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 52, RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था? आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो जाएगा नमस्ते योगा। क्वेश्चन नंबर 54, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जो ध्वजवाहक हैं वो मरियप्पन थंगवेलु हैं। यह तमिलनाडु के हैं और ये हाई जंप करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे कि समर ओलंपिक 2021 जो था उसका जो ध्वजवाहक थे वो मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह थे, लेकिन यहाँ पे पैरा ओलंपिक पूछा गया है तो मरियप्पन थंगवेलु तमिलनाडु के हाई जंपर। क्वेश्चन नंबर 55, यह तो पूरा मतलब कि डेटा बेस्ड था। सुकन्या समृद्धि खाते की जो इंटरेस्ट बढ़ाई गई थी वो 7.6% इसका आंसर है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो जापान का।
क्वेश्चन नंबर 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? डीएमके। स्टेलिन इसके अब सीएम बने हुए हैं, तो डीएमके हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक में जो सबसे टॉप कंट्री है वो आइसलैंड है और इंडिया का रैंक इसमें 135 है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तेलंगाना सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि यानी कि थंडर ड्रैगन कहते हैं भूटान को? रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरबिया की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा है। गोवा की जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3000 से कुछ ज़्यादा है और सिक्किम की जो क्षेत्रफल है वो 7000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। सो इसका आंसर गोवा हो जाएगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा में 5 वर्ष के लिए होता है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। क्वेश्चन नंबर 67, खजुराहो मूर्ति कला मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 68, नबला नबका ले बारा जो है ना, यह पूरी उड़ीसा में उत्सव मनाया जाता है, तो इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन, CO2 और CFC यह ग्रीन हाउस गैस है। अर्जुन पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। अब यह गद्यांश है, इसको पढ़ना है और आंसर देना है। इसको पढ़ने के बाद हमने देखा कि प्रयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त अस्पृहणीय शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। 73 का जो है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना और धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना। और 75 कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 76 भी गद्यांश है, 76 से 80 तक ये पढ़ना है अपने को गद्यांश। यह थोड़ा सा बड़ा वाला गद्यांश है, पूरा लगभग 1 पेज के आसपास है। और फिर जब हमने इसका आंसर देखा तो 76 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्यकार में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, उसी की तरह। तो शैल चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी कि अंग को प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। 79 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निरामय शब्द का पर्याय होता है यानी कि पर्यायवाची होता है स्वस्थ। अब क्वेश्चन नंबर 81 से 85 देखते हैं। यह जो अपना लाइन डायग्राम है, इसको जब हम लोगों ने किया, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी कि घटने का पूछ रहा है। तो 2015 और 16 को जैसे ही हम लोग देखेंगे तो 15-16 में क्या हुआ कि डायरेक्ट 98 से 60 पर आ गया, तो ये सबसे ज़्यादा घटने को पूछ रहा है। तो ग्राफ को देखने से ही पता चल जा रहा कि 2015-16 में। फिर है कि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा बढ़ा, तो आप जैसे ही देखेंगे 13 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। द इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम ड्यूरिंग द ईयर ओवर इट्स प्रीवियस ईयर। 2013-14 में सबसे ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि 2012 में 55 था और डायरेक्ट 2013-14 में 90 हो गया। इसका 2013-14 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत क्या होगा? तो प्रथम 3 वर्ष को जोड़ना है। प्रथम 3 वर्ष में क्या है? 42, 44 और 58 को जोड़ के 3 से जब हम लोग भागा देंगे तो वो उसका एवरेज आ जाएगा 48। तो इसका आंसर 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उसी तरह से सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है उस वर्ष। सबसे उत्पादन ये जो सबसे ऊंचा दिख रहा ना 2014-15 में 98, तो वो हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 2014-15। और
वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में हमने क्या किया है कि 350/11 किया। कैसे, आप इसको एक बार निकाल लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये 31.8% आएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का पहला जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33.3%। फिर ये वाला मुझे समझ में नहीं आया कि सभी वर्षों के लिए 88 का जो है यह 4 होगा। कैसे कि सबसे पहले सबको जोड़ते हैं, 700, 900, 1200, 1200, 1300 और 2000, तो 6300 आ गया। और यह 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 10/50 इसका पूरे का एवरेज आ गया। तो 10/50 से ज़्यादा कितने साल में है? 4 साल में है। 2 बार 1200 1200, एक बार 1300 और 2000 एक बार, तो इसका 400 हो गया। और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा कि डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ ईयर इन विच इम्पोर्ट एक्स इज लेस देन द एवरेज इम्पोर्ट एंड इन विच इम्पोर्ट ऑफ एक्स इज मोर देन द एवरेज इम्पोर्ट। 4 में ज़्यादा है और 2 में कम है 10/50 से, तो 4 - 2 कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 90 भी मुझे नहीं समझ में आया था, इसको भी देखना होगा अभी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 91 से 95, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है ये टेबल, आप 40, 45, 50, 45, 25 और 20 को जोड़ लीजिए। इसी तरह से सबको जोड़ लीजिए और ए वाले को भी 40, 35, 25 और 30 को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये काम आता है। और फिर जब हम लोग मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, तो मंगलवार को बेची गई जो है ए वस्तु वो 35 था और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु 45 है। तो हमने 35 और 45 को भागा दिया, क्योंकि रेशियो निकालना है, अनुपात, तो इसका 7:9 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 94 का ऑप्शन डी, 95 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 में भी इसी तरह से हम लोग इस टेबल को देखकर निकालेंगे। काफ़ी आसान है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई है। तो केवल गेहूं को देखना है, 2010-11 से 6121 है, फिर बढ़ता है 7010 होता है, 7112 होता है, तो बढ़ रहा है ना, लेकिन 7112 के बाद 7056 आ जाता है, यानी कि ये घट गया, तो गिरावट हो गई। तो 2013-14 में गिरावट हुई, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से देखना है, 97 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 98 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, और 99 का ऑप्शन सी, और 100 का जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से अपना यह शिफ्ट सेकेंड का पीईटी का क्वेश्चन पेपर रहा और जिसका हम लोगों ने आंसर देखा।